सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा के लिए जो जनसभा जहां पर इसका समापन होना है उसका ये नज़ारा है और ये सचिन पायलट के पहुंचने से पहले का एक नज़ारा है। मैं कहूंगा हमारे कैमरामैन को कि एक बार दिखाए कि सचिन पायलट के पहुंचने से पहले ही जो पूरा पंडाल है पूरी तरह से भर चुका है। राजस्थान भर के लोग सचिन पायलट की इस जन संघर्ष यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। सचिन पायलट समर्थक जो विधायक हैं वो मंच पर देखे जा रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत मंच पर बैठे हैं, हरीश मीना है, राकेश पारीक है, राजेंद्र चौधरी है, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, जो भी सचिन पायलट समर्थक विधायक है और उनका पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथी विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। विवेक, जिस तरह का कहा जा रहा था कि बड़ी भीड़ जुटाने की तैयारी राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, क्या लगता है? देखिए, भीड़ का आप ये देखिए, सचिन पायलट वहां से चले थे किशनगढ़ के पास से हम कवर कर रहे हैं, तो अजमेर से जब चले थे तो एक लवाजमा वहीं से उनके साथ बड़ी संख्या में लग गया था। उसके बाद लगातार जब जैसे जैसे भीड़ जयपुर की तरफ वो सचिन पायलट बढ़े तो भीड़ बढ़ती गई। आज ये दृश्य मैं कहूँगा सहयोगी को थोड़ा लंबा करके दिखाएं। अभी सचिन पायलट को आने में करीब 1 घंटा है, अभी 4 किलोमीटर दूर बताई जा रही है यात्रा, लेकिन जो आप डोम देख सकते हैं वो बाहर तक पूरा भर चुका है। और देखिए, लोग जमीन पे बैठे हैं, इससे आप समझ सकते हैं जमीन पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि जगह कम घेरे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सके। तो भीड़ का कोई पैमाने की अगर जांच करी जाए या भीड़ के अगर आधार पे कोई बात की जाए तो वो नहीं होगी, लेकिन जो मैं आज देख पा रहा हूँ उसे देखने की आवश्यकता है। यूथ बड़ी संख्या में जो पेपर लीक से त्रस्त है, किसान बहुत बड़ी संख्या में दिख रहे हैं और अलग अलग साफे दिख रहे हैं। तो एक जाति का नहीं, सभी जगह से बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, मतलब प्रदेश के हर हिस्से, हनुमानगढ़, गंगानगर से भी लोग आए हैं। हमने बात की है उनसे। तो आप विश्लेषण ये करिए कि ये भ्रष्टाचार व पेपर लीक का मुद्दा वो सचिन पायलट लोगों के जहन तक पहुंचाने में सफल रहे। एक शॉर्ट नोटिस पर आई हुई भीड़ है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा खास तैयारियां नहीं की गई थी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में भीड़ लगातार लामबंद होती गई। सचिन पायलट का जो कारवा है वो लगातार बढ़ता गया। चुनाव बहुत नजदीक है, इस भीड़ को चुनाव में कैसे एग्जीक्यूट करने का प्लान है सचिन पायलट का? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपका। ये कांग्रेस संगठन कह रहा है कि सचिन पायलट की निजी यात्रा है, इसका मतलब संगठन का इसमें रोल नहीं है। सरकार इसके खिलाफ है तो सरकार का भी इसमें रोल नहीं है। अगर सचिन पायलट की निजी यात्रा में इतने लोग शामिल होते हैं, 36 कौम के लोग शामिल होते हैं, प्रदेश के हर हिस्से से लोग शामिल होते हैं, ये जनसभा में इस तरह सैलाब आता है, तो कहीं न कहीं ये कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा। अभी यूथ कांग्रेस का रिजल्ट आया है, सरकार को बहुत बड़ा सबक मिला है, बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व थे। वो कितना बड़ा सैंपल है कांग्रेस संगठन को सबक लेने का कि सचिन पायलट को इग्नोर करना पूरी तरह से उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान का सौदा होता है? जी बिल्कुल। यूथ कांग्रेस चुनाव में सचिन पायलट के खेमे के 2 या 3 उम्मीदवार थे, सरकार खेमे का 1 उम्मीदवार थे। और यहाँ तक कि ऐसे भी फोटो आए जहाँ सरकारी गाड़ी का उपयोग कर रहे थे, वो सरकारी गाड़ी में प्रचार कर रहे थे। यहाँ तक कि जोधपुर की जो शहर कांग्रेस कमेटी है, जहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद आते हैं, उस जोधपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने पोस्टर लगाए उनके समर्थन में वोट देने के लिए। हालांकि जब बवाल मचा तो वो पोस्टर उतारे गए, लेकिन कहीं न कहीं प्रयास किया गया कि उस उम्मीदवार को जिताया जाए, लेकिन वो उम्मीदवार महज 70,000 वोट पे ही सिमट गया। और पायलट खेमे के जो अभिमन्यु मीणा है वो 2,37,000 पे पहुंचते हैं। जो दूसरे उम्मीदवार, दूसरे रनर अप रहे हैं वो भी अशोक गहलोत कैंप के नहीं, और तीसरे जो रहे हैं वो भी सचिन पायलट खेमे के। तो कहीं न कहीं टॉप 3 में भी जगह नहीं बना पाए। विवेक जी, कहीं ना कहीं स्थितियां बदल रही हैं, जन संघर्ष यात्रा का असर हो रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो लगातार अपने बयान बदलते रहे सचिन पायलट के मुद्दे पर, कल उनका बयान आया कि सचिन पायलट मेरे छोटे भाई की तरह है। बिल्कुल। देखिए, जब यही सुखजिंदर सिंह रंधावा डे 1 जब अनशन पे बैठे थे सचिन पायलट, तो बड़े तल्ख थे और उनके बयानों से ऐसा लगा था कि 1-2 दिन में सचिन पायलट पार्टी से रुखसत हो जाएंगे। फिर सचिन पायलट ने जैसे ही ये यात्रा का ऐलान किया तो फिर हो गया था कि रंधावा अब और आक्रामक होंगे।
लेकिन जैसे जैसे यात्रा में जो भीड़ बढ़ी और जो मुद्दा है, मुद्दा क्या है? वसुंधरा राजे के कार्यकाल के करप्शन की जांच, पेपर लीक में निर्णायक कार्रवाई, जिससे युवाओं में विश्वास और भाजपा के भ्रष्टाचार से अगर कांग्रेसी को प्रॉब्लम है तो ये एक सोचने वाली बात है। आज एक अभी मैं आपको जानकारी दूं, रामलाल जाट ने एक बयान दिया कि वसुंधरा कार्यकाल के भ्रष्टाचार की जांच सारी हो चुकी है और एक लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया है, जिससे जनता में ये संकेत आ रहा है कि रामलाल जाट क्या वसुंधरा राजे के कार्यकाल को क्लीन चिट दे रहे हैं। रामलाल जाट राजस्व मंत्री हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं, तो एक कांग्रेस का मंत्री बीजेपी के कार्यकाल को, वसुंधरा राजे के कार्यकाल को क्लीन चिट दे रहा है, ये छोटी बात नहीं है। और वो भी उस दिन जिस दिन ये जनसभा है। विवेक जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने यहाँ लोगों से बात की, कांग्रेस संगठन के जो पदाधिकारी हैं, कोई सचिव है, कोई महामंत्री है, जो सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, जो सचिन पायलट के साथ जन संघर्ष यात्रा में उनके साथ हैं, उनसे जब बात की, कल हम एक जिलाध्यक्ष से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो सिंबल है वो सचिन पायलट है, ना कि कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस सेकेंडरी है, सचिन पायलट प्राइमरी है। क्या लगता है कि सचिन पायलट संगठन से ऊपर हो रहे हैं, संगठन से बड़े हो रहे हैं? जी नहीं, देखिए, कांग्रेस का संगठन सचिन पायलट ने 2013 से 18 तक सफलतापूर्वक चलाया है, सरकार लाई है। तो सवाल तो वही है ना कि सचिन पायलट बड़े या कांग्रेस? देखिए, सचिन पायलट बड़े या कांग्रेस, ये स्थिति क्यों बनी, इस पे आना पड़ेगा। 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस हाईकमान पर्यवेक्षक बना के मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अजय माकन तत्कालीन प्रभारी, वो आते हैं राजस्थान सीएलपी विधायक दल की बैठक नहीं हो पाती है बैठक, विधायक हाईकमान को ठेंगा दिखा देते हैं, शांति धारीवाल के घर चले जाते हैं, पर्यवेक्षक बुलाते रह जाते हैं लेकिन वो नहीं आते। उसके बाद आज 6 महीने बीत गए, कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जब सचिन पायलट के साथ जो लोग चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब अशोक गहलोत उसके नेतृत्व में इतनी बड़ी बगावत हुई, वो अपने आप को पार्टी से ऊपर बता रहे हैं। बगावत के आरोप तो सचिन पायलट पर भी लगते हैं, अशोक गहलोत बार बार मानेसर याद मानेसर में सचिन पायलट पे आरोप लगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सचिन पायलट कह रहे हैं कि मानेसर गए थे, उनकी नाराजगी थी सरकार से, उन्होंने तो ये भी स्वीकार कर लिया कि नेतृत्व परिवर्तन चाहते, उसे बगावत माना गया। तो क्या सचिन पायलट पे कार्रवाई नहीं हुई? प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम पद से हटाया गया, उसके 2-2.5 साल से वो बिना पद के हैं। तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई मेरे ऊपर तो हो गई। अशोक गहलोत भी कहते हैं कि हर गलती एक कीमत मांगती है। जी बिल्कुल, हर गलती एक कीमत मांगती है, ये अशोक गहलोत वो कीमत सचिन पायलट ने चुकाई, लेकिन वो हर गलती एक कीमत मांगती है, लेकिन वो सामने वाले से मांगती है, तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो ये अभी उम्मीद की जा रही है कि जो सचिन पायलट समर्थक विधायक हैं, उनकी संख्या में इजाफा भी हो सकता है। आज बाकी के जो कुछ लोग हैं, दूसरे जो विधायक अब तक गहलोत खेमे के माने जाते थे, उनके पहुंचने की संभावना है या फिर अंदर ही अंदर क्या चल रहा है? तो बिल्कुल, देखिए, जन संघर्ष यात्रा में मैंने देखा है, जो गहलोत खेमे के विधायक माने जाते हैं, उनके सुपुत्र वहां कदम ताल कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से समर्थन किया। दूसरी बात, कांग्रेस के सिंबल पे या कांग्रेस से जो चुनाव लड़ेगा, वो किसके खिलाफ लड़ेगा? भाजपा के खिलाफ। ये कह रहा है सचिन पायलट भाजपा के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये आम जन में है। अब जो विधायक यहाँ नहीं आएगा, इसकी मांग को समर्थन नहीं देगा, वो किस मुंह से चुनाव में जाएगा? ये सवाल है। इसलिए यहाँ पे आज जो मंच पे है, समर्थक विधायकों और समर्थक नेताओं की संख्या बढ़ सकती है। क्या लगता है कोई बड़ा ऐलान करेंगे सचिन पायलट? मैंने कल उनसे बात की थी, अपने चैनल के थ्रू उनका इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा मैदान में उतरी, आप यात्रा निकाल रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे की वजह से मांग कर रहे हैं वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की, आप आरपीएससी और जो पेपर लीक हुए उनमें निर्णायक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कोई क्या कार्रवाई नहीं हुई? आज जो यात्रा आपकी समाप्त हो रही है, उसके बाद इसे समाधान की ओर ले जाएंगे या समझौते की ओर? उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो समझौता नहीं करेंगे, वो इसे समाधान की दिशा में ले जाएंगे। ये दर्शाता है कि इसका अगला एक्शन प्लान का वो ऐलान आज यहाँ से कर सकते हैं। मुद्दा
मुद्दा इस मुद्दे के समझौते का नहीं है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समझौते और समाधान का नहीं है। मुद्दा सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य के समझौते और समाधान का भी है। मैं उस बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, राजनीतिक भविष्य मुद्दे के आधार पे ही चलेगा। अपने नेता को समर्थन देने के आप लिए ये देखिए, जब उन्होंने लाइन ले ली, उनका मनोबल बढ़ाने के करप्शन लिए और पेपर लीक के खिलाफ लड़ूंगा, आप सब लोग तो वो लाइन ही उनका राजनीतिक भविष्य तय करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। आज जो एक्शन प्लान यहाँ से नया वो जो भी करते हैं कि भाई आगे क्या करेंगे, उसके आधार पे उनका राजनीतिक भविष्य भी निर्धारित होगा। तो सचिन पायलट के पहुंचने में अभी यहाँ पर वक्त है। हमने हमारे वरिष्ठ साथी विवेक श्रीवास्तव से बात की। पूरा पंडाल भर चुका है। उम्मीद है कि सचिन पायलट यहाँ से कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, यहाँ से अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में कोई फैसला लेने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ थिंक 360 के लिए लोकतंत्र के लिए।